ICI न्यूज कनाडा की एंकर एंजेलिका सिफ्यून्स के साथ सबसे महत्वपूर्ण समाचारों का सारांश। सीरियाई विपक्षी लड़ाकों ने अलेप्पो हवाई अड्डे और इदलिब और हमा के रणनीतिक शहरों पर नियंत्रण कर लिया। बशर अल असद के शासन के प्रति वफादार बलों की वापसी के बाद रणनीतिक हवाई अड्डे की जब्ती हुई है, जिससे अलेप्पो और इसकी युद्धग्रस्त आबादी के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। हवाई अड्डे पर नियंत्रण क्षेत्र से बशर अल असद के शासन के प्रति वफादार बलों की वापसी के बाद हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ओंटारियो में प्रीमियर डॉग फोर्ड ने 2025 के वसंत में आकस्मिक चुनाव बुलाने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि उनके कंजर्वेटिव बहुमत और कुछ पिछले बयानों के कारण अफवाहें हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ध्यान आर्थिक पहलों पर केंद्रित है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपाय महंगाई कम करो। हाल ही में फोर्ड ने राजनीतिक अटकलों को आंशिक रूप से शांत करते हुए 2025 में आकस्मिक चुनाव की योजना बनाने से साफ इनकार कर दिया। ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में यातायात की भीड़ से सालाना $45 अरब की अनुमानित आर्थिक लागत उत्पन्न होती है। इस प्रभाव में ट्रैफिक में समय बर्बाद होने के कारण उत्पादकता में हानि और धीरे धीरे चलने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए अतिरिक्त लागत शामिल है। टोरंटो को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बढ़ती निर्माण परियोजनाएं समस्या में योगदान दे रही हैं, जबकि वाहनों की संख्या और निजी परिवहन के उपयोग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। कनाडा पोस्ट की हड़ताल अपने 25वें दिन में प्रवेश कर गई है और कनाडाई पोस्टल वर्कर्स यूनियन के लगभग 55,000 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। कनाडा पोस्ट के साथ लगभग 1 साल की निरर्थक वार्ता के बाद यूनियन बेहतर वेतन, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सार्वजनिक डाक सेवाओं के विस्तार की मांग कर रही है। हड़ताल के कारण मेल और पैकेज डिलीवरी में काफी देरी हुई, जिससे पूरे देश में उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर असर पड़ा। विवाद कनाडा पोस्ट में वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी बढ़ रहा है, जिसने 2024 में $490 मिलियन के घाटे की घोषणा की है, जबकि श्रमिकों का कहना है कि जीवन यापन की लागत ने उनकी आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कनाडा ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में अपने महत्व पर जोर देकर जवाब दिया, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 60% तेल आयात की आपूर्ति करता है। इसके अलावा कनाडाई सरकार दोनों देशों के बीच संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार संबंधों पर जोर देती है। नया अमेरिकी प्रशासन और जस्टिन ट्रूडो की सरकार पहले से ही इन मुद्दों पर बात कर रही है। हालांकि संभावित आर्थिक नतीजों के बारे में कुछ अनिश्चितता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा संविधान के 14वें संशोधन में निर्धारित नागरिकता के अधिकार को खत्म करने का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वचालित रूप से नागरिकता प्रदान करता है। उनके प्रस्ताव के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए अवैध अप्रवासियों या पर्यटकों के बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उनके माता पिता में से कम एक नागरिक या कानूनी निवासी न हो। क्यूबेक में हाल ही में यातायात भीड़ में 15% की वृद्धि हुई है। यह एक प्रवृत्ति है जो यातायात दक्षता को प्रभावित करती है, विशेषकर मॉन्ट्रियल जैसे शहरी क्षेत्रों में। भीड़भाड़ में यह वृद्धि कई कारकों के कारण है, जैसे जनसंख्या वृद्धि और सड़क बुनियादी ढांचे का सीमित विस्तार, जो शहरी विकास के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है। YouTube और Facebook जैसे ICI NOT, ICIAS कनाडा जैसे हमारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सदस्यता लें और भाग लें। देखने के लिए धन्यवाद।